टैली प्राइम में आपको फायर एक्सटिंग्विशर का लेजर कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप अपने बिजनेस को रन करते हैं, आप अपने ऑफिस में या फिर गोडाउन में फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, तो उसको अगर आपने परचेस किया है तो उसकी बुकिंग आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो आप फायर एक्सटिंग्विशर अपने ऑफिस में रखते हैं या फिर आप अपने गोडाउन में रखते हैं, तो वो आप इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए रखते हैं। तो जो आप उसको परचेस करते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं जिसमें कि हम देखने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर को आपको कैसे एंट्री पास करनी है एज एक्सपेंसेस इन टैली प्राइम। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ सारे अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप मेरी वीडियो को सर्च करके वॉच कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वायरी है अकाउंट से रिलेटेड आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वायरी है अकाउंट से रिलेटेड उसको टाइप कीजिए। एड में आपको टाइप करना है बाय सुमन एजुकेशन हब। एंटर प्रेस कर देंगे, सबसे टॉप पे मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एंड आप वहां से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख के इजीली अकाउंट्स में वर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें कि हम देखने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर को आपको कैसे मेंटेन करना है उसकी एंट्री को टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हमें लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। लेजर कैसे क्रिएट करना है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है एंड लेजर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है क्रिएट पे। उसके बाद आप जाएंगे लेजर पे। यहाँ से आपको लेजर क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करती हूँ कि लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे। हम जाएंगे ऑल्टर में, लेजर में एंड यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ देखिए लेजर का जो नेम मैंने दिया है फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपेंसेस, इस टाइप से आप इस लेजर का नेम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इसकी जो बुकिंग आप करेंगे ये अल्टीमेटली आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कैश में परचेज किया है उसका बिल आपने रिसीव नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगर आप इसका प्रॉपर बिल रिसीव करते हैं तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो हम यहाँ पे जो रिसीव करने वाले हैं हम इसको कैश में बुकिंग करेंगे, एज एक्सपेंसेस बुक करेंगे, तो हम यहाँ पे कोई बिल रिसीव नहीं करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखा है। अगर आप इसका प्रॉपर बिल रिसीव करते हैं विथ जीएसटी तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है, अदरवाइज आप इसको एज एक्सपेंसेस बुक कर सकते हैं टैली प्राइम में। अपने बिजनेस के खर्चों में इसको आप बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड यहाँ राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। ऐप टू प्रेस करना है आपको यहाँ से एंड जिस भी डेट में आप इसकी बुकिंग करना चाहते हैं, जिस भी डेट में आपको कैश इनवॉइस मिला होगा वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो जिस भी डेट में आप करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद हम डेबिट क्या करेंगे, डेबिट हमारे खर्चे होते हैं, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है यहाँ पे हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। जो भी अमाउंट का ये होगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट कर देना। तो लेट सपोज 5000 का था तो हम इसको 5000 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैश के थ्रू कर रहे हैं तो आप कैश कर लीजिए, ट्रांसफर कर रहे हैं बैंक के थ्रू तो आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने कैश में किया है इसीलिए हम कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल सी एंट्री को यहाँ पे समझ लीजिए। इसकी एंट्री हम करेंगे जर्नल वाउचर में। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट में आपने कैश इनवॉइस रिसीव किया होगा या फिर जिस भी डेट में आप कैश वाउचर इसका बनाएंगे वो डेट। उसके बाद आपको डेबिट कर देना है फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपेंसेस, जो कि डेबिट होगा।
कैश के थ्रू आप पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर दीजिए, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। इस एंट्री को हमने सेव कर लिया। अब एंट्री हमने सेव कर ली है। अब इस एंट्री को आप देखना चाहते हैं कि बैलेंस शीट में ये एंट्री आपको कहाँ पे शो होगी जो आपने एंट्री की है। कई बार क्या होता है कि हम एंट्री करते हैं बट वो एंट्री कहाँ जाती है वो एंट्री हमें पता नहीं होती है, इसलिए एंट्री करने के बाद वो एंट्री मैं आपको शो कर देती हूँ कि बैलेंस शीट में वो एंट्री कहाँ शो होगी। हम जाएंगे गो टू में, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट सबसे ऊपर शो हो रहा है, उस पर एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ आपको आपके कंपनी के सारे एक्सपेंसेस शो होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने फायर वाला जो लेजर हमने क्रिएट किया था और जो एंट्री पास की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ आप एंटर प्रेस करके देख सकते हैं कि कितनी एंट्रीज आपने की है। तो हमने यहाँ पे एक ही एंट्री की है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री शो हो रही है। अगर आप जो भी एंट्री करेंगे, 2-3 एंट्रीज जो भी करेंगे तो ड्रॉप डाउन में 1 to 1 सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होंगी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टाफ वेलफेयर की अकाउंटिंग कैसे आपको मेंटेन करनी है टैली प्राइम में। जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस होती हैं उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस जो होते हैं, इन एक्सपेंसेस के अंडर में आप कौन कौन से एक्सपेंसेस को बुक करते हैं। जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस स्टाफ से रिलेटेड होते हैं हम उसको बुक करते हैं स्टाफ वेलफेयर लेजर के अंडर में। जैसे कि सपोज कीजिए जो आप डेली बेसिस पे टी कॉफ़ी लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, वो स्टाफ वेलफेयर के अंडर में इन सारे एक्सपेंसेस को हम बुक करते हैं। मान लीजिए आपके किसी स्टाफ का बर्थडे है, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एंड जो सेलिब्रेशन का जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, उनको हम बुक करते हैं स्टाफ वेलफेयर के अंडर में। छोटी मोटी पार्टीज होती हैं ऑफिसेस में, जैसे कि होली, दिवाली, न्यू ईयर आप सेलिब्रेट करते हैं और जो भी इन सेलिब्रेशन में खर्चे होते हैं, इन खर्चों को हम बुक करते हैं स्टाफ वेलफेयर के अंडर में। कोई छोटे मोटे गिफ्ट्स आप देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो उसको भी हम बुक करते हैं स्टाफ वेलफेयर के अंडर में। तो स्टाफ से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री, उनकी बुकिंग हम करते हैं। एक हेड बनाते हैं स्टाफ वेलफेयर नाम से एंड उस हेड में हम इन सारे एंट्रीज को बुक करते हैं। तो कैसे बुकिंग करनी है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया कि स्टाफ वेलफेयर के अंडर में कौन कौन से एक्सपेंसेस आप बुक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि स्टाफ वेलफेयर के एक्सपेंसेस को आपको टैली प्राइम में कैसे बुक करना है। यहाँ मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिया है। टैली प्राइम ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली से जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस का लेजर है वो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है, देन आप लेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से हम स्टाफ वेलफेयर का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आप स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस का नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ। उसके बाद अंडर ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से आप राइट हैंड साइड से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला ग्रुप जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस होता है वो आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जीएसटी एप्लीकेबल तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आएगा, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हम नहीं करते हैं। अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। तो जो बेसिक लेजर था वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है ये मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस लेजर को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी बुकिंग करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड इसकी बुकिंग हम जर्नल वाउचर में करेंगे। तो राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है एंड जर्नल वाउचर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डेबिट करना है
देखिए जो खर्चे होते हैं वो आपके बिजनेस में डेबिट साइड में बुक किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है स्टाफ वेलफेयर वो हम डेबिट साइड में बुक करेंगे। तो स्टाफ वेलफेयर का जो मैंने लेजर बनाया था उसको हम डेबिट करेंगे। सपोज़ कीजिए आप जो टी एंड कॉफ़ी स्नैक्स होता है उसका 5-6 डेज़ का अगर आप बिल एक साथ बुक कर रहे हैं, एक साथ एक्सपेंसेस को बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए 1000 का आपका बिल, आपका 1000 का टी एंड कॉफ़ी का स्नैक्स का हो गया है, तो 1000 हम डेबिट कर देंगे। कैश के थ्रू आपने पे किया है इसलिए हम कैश को यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि टी एंड कॉफ़ी के लिए है, जिस भी चीज़ के लिए आपने किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, सो दैट आपको ईजी रहेगा कि जो स्टाफ वेलफेयर का ये 1000 रुपीज़ का आपने एक्सपेंसेस किया है तो वो आप किस चीज़ के लिए किया है। तो टी एंड कॉफ़ी के लिए किया है तो हम टी एंड कॉफ़ी करके इसको सेव कर लेंगे। इसी टाइप से अगर आप किसी एम्प्लॉय का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए भी आपको सेम वे से करना है। राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके यहाँ से आपको डेट चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप इस एंट्री को बुक कर रहे हैं। उसके बाद हमें डेबिट क्या करना है, स्टाफ वेलफेयर का अकाउंट। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने 1500 एक्सपेंस किया, किसी बर्थडे एम्प्लॉय की बर्थडे को सेलिब्रेट किया है, तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। 1500 कैश के थ्रू किया है इसलिए हम यहाँ पे कैश को कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे आप कर दीजिए कि आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। नरेशन में बर्थडे सेलिब्रेशन जो भी एम्प्लॉय का है तो आप यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय का आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ नरेशन मैंने मेंशन कर दिया है बर्थडे सेलिब्रेशन आदित्य। इस टाइप से हमने बुकिंग कर लिया। टी एंड कॉफ़ी जो है स्नैक्स होते हैं डेली बेसिस के आपके, वो आप इस तरीके से बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉय के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं तो इस टाइप से बुक कर सकते हैं। छोटे मोटे गिफ्ट्स अगर आप देते हैं अपने एम्प्लॉय को तो वो भी आप इसके अंडर में बुक कर सकते हैं। तो सेम वे रहेगा। जो स्टाफ एंड वेलफेयर है वो डेबिट होगा, अमाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड कैश के थ्रू है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। पेटी कैश से कर रहे हैं तो आप पेटी कैश से कर सकते हैं, कैश के लेजर से कर रहे हैं तो आप कैश के लेजर से इसको पे कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस की बुकिंग की एंट्री पास करनी है, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया। अब यहाँ पे हमने एंट्री पास कर लिया है। अब जो हमने एंट्री किया है, अगर उस एंट्री को आप देखना चाहते हैं बैलेंस शीट में कि वो एंट्री आपको कहाँ पे शो होगी, तो आप गो टू में जाइए एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, आप यहाँ देखिए 2500 आपको शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप ब्रेकअप देख सकते हैं। जो ब्रेकअप है आपको यहाँ पे शो होगा। डेट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस डेट पे आपने कितना कितना एक्सपेंसेस किया है। तो इस टाइप से आप टैली प्राइम में स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस की बुकिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाटर एक्सपेंसेस की एंट्री आपको कैसे बुक करनी है टैली प्राइम में। जब आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में आप वाटर परचेस करते हैं, एंड उस वाटर को जो परचेस करते हैं उसकी वाउचर की एंट्री आपको कैसे बुक करनी है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो वाटर एक्सपेंसेस नाम से एक सेपरेटली लेजर क्रिएट करके अपने वाटर एक्सपेंसेस को उसमें बुक कर सकते हैं। अदरवाइज इस एक्सपेंसेस को आप स्टाफ वेलफेयर के अंडर में भी बुक कर सकते हैं। तो कैसे आपको दोनों लेजर में इस एंट्री को करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से आपको 2 लेजर क्रिएट करने हैं। अगर आप सेपरेटली वाटर एक्सपेंसेस का क्रिएट करना चाहते हैं या फिर स्टाफ वेलफेयर के अंडर में इस एंट्री को बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों लेजर को कैसे क्रिएट करना है वो सबसे पहले देख लेते हैं।
गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड न्यू लेजर क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप न्यू लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वाटर एक्सपेंसेस का सबसे पहले बता देती हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है। लेजर का नेम आप वाटर एक्सपेंसेस रख लीजिए। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। ऑल्टर पे हम जाएंगे एंड हम जाएंगे लेजर पे। यहाँ से मैं वाटर एक्सपेंसेस, इस लेजर को आपको क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो वाटर एक्सपेंसेस है वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम इसका जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल आपको रखना है। अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। अब स्टाफ वेलफेयर का अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो स्टाफ वेलफेयर के लिए लेजर का नेम रख लीजिए स्टाफ वेलफेयर। ग्रुप जो है वो सेम आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करते हुए अगेन नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए एंड इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। तो इस स्टेप से हमने दोनों लेजर को देखा कि कैसे हमें टैली प्राइम में क्रिएट करना है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि एंट्री आपको कैसे इन दोनों लेजर को यूज करके करनी है। इट्स कंप्लीटली एंड टोटली डिपेंड ऑन यू कि किस लेजर में आप अपने वाटर एक्सपेंसेस को बुक करना चाहते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लेना है एंड राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है डेट की किस डेट में आप वाटर एक्सपेंसेस की बुकिंग को करना चाहते हैं। तो F2 प्रेस कर लीजिए, उसके बाद आपको डेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले डेबिट क्या करना है, अपने एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो वाटर एक्सपेंसेस के लेजर में कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने वाटर एक्सपेंसेस पूरे मंथ का अगर बुक किया है तो पूरे मंथ का एक एंट्री आप पास कर सकते हैं। पूरे मंथ में सपोज कीजिए आपने 20 या फिर 10 बिस्लरी परचेस किया है। जितना भी आपने परचेस किया है उसके रेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट सपोज आपने पूरे मंथ में 5 बिस्लरी या फिर 10 बिस्लरी एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग लिया है। तो यहाँ पे लेट सपोज हमने जो वाटर एक्सपेंसेस हमारा पूरे मंथ का है वो 500 है, तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया है 500। आपने कैश में पे किया है तो आप यहाँ पे कैश कर लीजिए क्रेडिट। अब यहाँ पे नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं 10 बॉटल्स हैं, जितने भी बॉटल्स हैं आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। फॉर द मंथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर के लिए है, तो यहाँ पे दिसंबर 22। इस टाइप से आप नरेशन में मार्क करके इस एंट्री को सेव कर लीजिए। यहाँ हमने सेपरेटली एंट्री की, जहाँ पे हमने वाटर एक्सपेंसेस नाम से सेपरेटली लेजर को क्रिएट करके एन एंट्री की पास। इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। अदरवाइज इस टाइप की जो एंट्रीज होती है हम स्टाफ वेलफेयर के अंडर में डाल देते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम सेपरेटली वाटर एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करेंगे तो काफ़ी सारे लेजर्स हो जाएंगे। बट अगर आपको अपने बॉस को या फिर अपने सीनियर को पर्टिकुलरली लेजर का देना होता है रिपोर्ट, तो वहाँ पे आप इस टाइप से सेपरेटली लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अदरवाइज अगर आप स्टाफ वेलफेयर में करना चाहते हैं तो सेम आपको लेजर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो आप वाउचर सेलेक्ट करेंगे, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको डेट चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप इस एंट्री को पास करना चाहते हैं। उसके बाद हम डेबिट करेंगे स्टाफ वेलफेयर के एक्सपेंसेस वाले लेजर को। यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो डेबिट कर दीजिए। सपोज कीजिए 500 है, 1000 है, जो भी अमाउंट है आपके वाटर एक्सपेंसेस का वो आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे। कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश आपको यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आप जो वाटर एक्सपेंसेस है, यहाँ पे आप नरेशन में मार्क कर दीजिए कि वाटर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ, जिस भी मंथ के लिए होगा वो आप मेंशन कर दीजिए कि फॉर द मंथ ऑफ, हम दिसंबर के लिए कर रहे हैं तो हम दिसंबर 22 मेंशन कर देंगे। तो इस टाइप से नरेशन जब भी आप देखेंगे तो आपको ये रिकॉल हो जाएगा कि ये जो स्टाफ वेलफेयर का आपने 500 रुपीज़ की बुकिंग की है वो वाटर एक्सपेंसेस के लिए की है। अब जो हमने ये एंट्री पास की है, अगर इस एंट्री को आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट में एनालाइज करने के लिए ये मिड में गो टू का ऑप्शन जो होता है इस पर क्लिक कीजिए बैलेंस शीट पे, एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जब आप जाएंगे वहाँ आप देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमने जो
स्पेशली लेजर बनाया हुआ था वाटर एक्सपेंसेस का, वो यहाँ पे सबसे नीचे आपको शो हो रहा है। और स्टाफ वेलफेयर का जो हमने लेजर बनाया था वो आप यहाँ देख सकते हैं, स्टाफ वेलफेयर का। तो इस टाइप से वो एंट्रीज आपको यहाँ पे इन लेजर्स के अंडर में शो होगी। तो इस टाइप से अगर आप वाटर एक्सपेंसेस के लिए पर्टिकुलरली एक सेपरेटली लेजर बनाना चाहते हैं तो आप बना के उसको बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको स्टाफ वेलफेयर के अंडर में भी डाल सकते हैं। तो इस टाइप से आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सर्च करके भी वॉच कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड एंड टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो आपका अगर कोई भी क्वायरी है, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, आप गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके मेरी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वायरी है अपनी क्वायरी टाइप कीजिए, एंड में आपको सिर्फ बाय सुमन एजुकेशन हब इसको ऐड करके एंटर प्रेस कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं कि लीगल फाइलिंग चार्जेस का एंट्री आपको कैसे पास करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे इसका बेसिक लेजर। तो जो बेसिक लेजर होता है इसको क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे एंड यहाँ से आपको लेजर को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे लीगल फाइलिंग चार्जेस इस नाम से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। तो इसका नेम जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, आप चाहें तो लीगल फाइलिंग चार्जेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है ग्रुप। तो ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों? क्योंकि जो आप लीगल फाइलिंग चार्जेस, सपोज कीजिए अगर आप डिजिटल सिग्नेचर का सर्विस ले रहे हैं तो जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो लीगल फाइलिंग चार्जेस के अंडर में आता है। इसीलिए इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ये अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए, आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है। एंटर प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको रखना है नॉट एप्लीकेबल। अगर आप इसका बिल रिसीव कर रहे हैं तो एप्लीकेबल कर लीजिए। अगर आप इसका बिल रिसीव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आप एक्सपेंसेस में इसको बुक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगेन हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल एंड इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये जो मेन लेजर था वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस कर लीजिए एंड इसका जो एक्सपेंसेस होता है वो हम बुक करते हैं जर्नल वाउचर में। तो यहाँ राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं F7 करके। अब यहाँ से सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है कि किस डेट में आप इसकी बुकिंग करना चाहते हैं। जो भी डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेबिट आपको क्या करना है, लीगल फाइलिंग चार्जेस वाला लेजर जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया था। अब यहाँ अमाउंट आप फिल कर लीजिए, जो भी आपका लीगल चार्जेस आप दे रहे हैं फाइलिंग करने के लिए, 1000, 2000, 3000 जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे फाइल कर लीजिए। तो यहाँ पे हम करेंगे, सपोज कीजिए 2500 हम कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसलिए 2500 हम करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर के लिए अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे 2500 जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे डेबिट कर दीजिए। उसके बाद आप अपने बैंक से दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 में कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे नरेशन में आपको मार्क करना है कि जो ये सर्विस ली है आपने किन से ली है। यहाँ पे चाहे तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। नरेशन में सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लीजिए। नरेशन ऑलवेज आपको डिटेल में फिल करनी चाहिए, सो दैट क्या होता है कि इन फ्यूचर जब भी इसका जो वाउचर आप प्रिंट लेंगे उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, इससे आपको याद रहेगा। कभी भी आप इस एंट्री को ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लीगल फाइलिंग चार्जेस है आपने किसके अगेंस्ट पे किया है, किस लिए पे किया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नरेशन में मिल जाती है। अब जो ये हमने एंट्री पास की है, अगर इस एंट्री को आप देखना चाहते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में कैसे आप देखेंगे, आपको जाना है यहीं पे गो टू में। उसके बाद आप जाएंगे बैलेंस शीट में एंड उसके बाद यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप एंटर प्रेस करेंगे, सबसे नीचे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो हो रहा है, इस पर एंटर प्रेस कीजिए एंड जो हमने
अभी किया था लीगल फाइलिंग एक्सपेंसेस, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। आपको यहाँ पे शो हो जाएगी वो एंट्री जो हमने की थी 2500 की। एंटर प्रेस कीजिए। अगर आप एंट्री को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपने जितनी भी एंट्रीज की होगी लीगल फाइलिंग चार्जेस लेजर के अंडर में, वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, शो होंगी। एंड आप यहाँ से इसकी रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं कि आपने पूरे ईयर में या फिर 6 मंथ में कितनी लीगल फाइलिंग चार्जेस पे की हैं। तो इस टाइप से आपको एक रिपोर्ट भी मिल जाती है। तो इस टाइप से आप लीगल फाइलिंग चार्जेस के अंडर में जो भी आप लीगली करते हैं उनको आप एंट्री कर सकते हैं, उन एक्सपेंसेस को यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल में क्या डिफरेंसेस होता है एंड किस लिए ये लेजर यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसके लेजर को आपको क्रिएट करना है टेलीप्राइम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए सो दैट मैं इंस्पायर हो सकूं एंड ऐसी वीडियोस ला सकूं एंड आपको अकाउंट्स का वर्क सिखा सकूं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपकी कोई भी क्वायरी है, कोई भी कमेंट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप गूगल या फिर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। अपनी क्वायरी सर्च कीजिए एंड में आपको बाय सुमन एजुकेशन हब इस टाइप से सर्च करना है एंड मेरी वीडियोस सबसे टॉप पे मिल जाएंगी एंड आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। सपोज कीजिए किसी टॉपिक पे अगर मेरी वीडियोस आपको नहीं मिलती हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे आपको सबसे पहले लेजर को क्रिएट करना है। यहाँ मैंने टेलीप्राइम को ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको कोई भी न्यू लेजर क्रिएट करना होता है तो आपको क्लिक करना होता है क्रिएट पे। उसके बाद हम लेजर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये लेजर क्रिएटेड है, मैं आपको शो करती हूँ। हम ऑल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे एंड यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाला लेजर मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि क्रिएट कैसे करना है आपको। आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लेजर का हमारा नेम है। उसके बाद देखिए अंडर जो हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है वो हमने सेलेक्ट किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है, क्यों हमने ये लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट किया है, सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। जब आप अपने कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो होता है वो पे करते हैं, आप अपने ऑफिस में करते हैं या फिर आप अपने गोडाउन में करते हैं, तो जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो कंपनी पे करती है। तो जो कंपनी पे करती है वो अल्टीमेटली कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्टली खर्चे होते हैं। इसीलिए हम इसकी बुकिंग एंड इसका लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ये हमारे कंपनी के लिए खर्चे हैं, इसीलिए हम इसकी ग्रुपिंग सेलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का, तो उसके लेजर को हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो लेजर मेरे पास क्रिएट नहीं है तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको उसके लेजर को क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का लेजर है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, इस स्टेप से आप नेम दे सकते हैं लेजर का। अब आपको ये जो लेजर हमने क्रिएट किया है इसकी ग्रुपिंग क्या सेलेक्ट करनी है, इसकी ग्रुपिंग हम सेलेक्ट करेंगे करेंट लायबिलिटीज के अंडर में। अब करेंट लायबिलिटीज के अंडर में क्यों करेंगे इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल जब हम एवरी मंथ के एंड में अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की जर्नल प्रोविजन एंट्री पास करते हैं, अगर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग को मेंटेन करना है तो आपको एवरी मंथ के एंड में एक जर्नल प्रोविजन एंट्री पास करनी होती है अपने एक्सपेंसेस की। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है
इसकी पेबल की एंट्री पास करने के लिए हम इस लेजर को यूज़ करेंगे, जो कि अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के आएगा। ये हमारी लायबिलिटी होगी एंड नेक्स्ट मंथ में जब भी आप बिल रिसीव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इस लेजर को जो एंट्री आपने पास की है मंथ के एंड में, आप उसको मॉडिफाई कर लीजिए एंड नेक्स्ट मंथ में हम उसकी पेमेंट की एंट्री शो कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल में क्या डिफरेंसेस होता है एंड किस लिए ये लेजर यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसके लेजर को आपको क्रिएट करना है टेलीप्राइम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए सो दैट मैं इंस्पायर हो सकूं एंड ऐसी वीडियोस ला सकूं एंड आपको अकाउंट्स का वर्क सिखा सकूं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपकी कोई भी क्वायरी है, कोई भी कमेंट्स है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप गूगल या फिर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, अपनी क्वायरी सर्च कीजिए एंड में आपको बाय सुमन एजुकेशन हब इस टाइप से सर्च करना है एंड मेरी वीडियोस सबसे टॉप पे मिल जाएंगी एंड आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। सपोज कीजिए किसी टॉपिक पे अगर मेरी वीडियोस आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे आपको सबसे पहले लेजर को क्रिएट करना है। यहाँ मैंने टेलीप्राइम को ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको कोई भी न्यू लेजर क्रिएट करना होता है तो आपको क्लिक करना होता है क्रिएट पे। उसके बाद हम लेजर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये लेजर क्रिएटेड है, मैं आपको शो करती हूँ। हम ऑल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे एंड यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाला लेजर मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि क्रिएट कैसे करना है आपको। आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लेजर का हमारा नेम है। उसके बाद देखिए अंडर जो हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है वो हमने सेलेक्ट किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है, क्यों हमने ये लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट किया है, सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। जब आप अपने कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो होता है वो पे करते हैं, आप अपने ऑफिस में करते हैं या फिर आप अपने गोडाउन में करते हैं, तो जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो कंपनी पे करती है। तो जो कंपनी पे करती है वो अल्टीमेटली कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्टली खर्चे होते हैं। इसीलिए हम इसकी बुकिंग एंड इसका लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ये हमारे कंपनी के लिए खर्चे हैं, इसीलिए हम इसकी ग्रुपिंग सेलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का, तो उसके लेजर को हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो लेजर मेरे पास क्रिएट नहीं है तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको उसके लेजर को क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का लेजर है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, इस टाइप से आप नेम दे सकते हैं लेजर का। अब आपको ये जो लेजर हमने क्रिएट किया है इसकी ग्रुपिंग क्या सेलेक्ट करनी है, इसकी ग्रुपिंग हम सेलेक्ट करेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में। अब करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में क्यों करेंगे इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल जब हम एवरी मंथ के एंड में अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की जर्नल प्रोविज़न एंट्री पास करते हैं, अगर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग को मेंटेन करना है तो आपको एवरी मंथ के एंड में एक जर्नल प्रोविज़न एंट्री पास करनी होती है अपने एक्सपेंसेस की। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है इसकी पेबल की एंट्री पास करने के लिए हम इस लेजर को यूज़ करेंगे, जो कि अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के आएगा। ये हमारी लायबिलिटी होगी एंड नेक्स्ट मंथ में जब भी आप बिल रिसीव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इस लेजर को जो एंट्री आपने पास की है मंथ के एंड में आप उसको मॉडिफाई कर लीजिए एंड नेक्स्ट मंथ में हम उसकी पेमेंट की एंट्री शो कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल बुकिंग करने के लिए हम इस लेजर का यूज़ करते हैं।
अब चलिए एक छोटी सी एंट्री के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे इन लेजर्स को आपको यूज़ करना है। तो गेटवे ऑफ टेलिस पे सबसे पहले आपको वी प्रेस करना है एंड हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के प्रोविजनल एंट्री पास करेंगे। तो राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ आपको मंथ के एंड में जर्नल प्रोविजनल एंट्री पास करनी होती है, तो यहीं से आप ऑल्ट F2 प्रेस कर लीजिए एंड जो भी डेट में आप कर रहे हैं, जैसे कि हम मंथ के एंड में कर रहे हैं तो मंथ के एंड का डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो होता है उसको हम करेंगे डेबिट। सपोज कीजिए आपका जो बिल है वो 1000 2000 के बीच में आता है, तो इस टाइप से आप प्रोविजनल एंट्री पास कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमें आप 1500 हमने डेबिट कर दिया। अब आपको क्रेडिट क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का जो हमने लेजर क्रिएट किया था उस लेजर को आपको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल वाला लेजर। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल वाले लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको इसको क्रेडिट कर देना है। अब इसको हम सेव कर लेंगे। जब नेक्स्ट मंथ में जब भी आप बिल रिसीव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस एंट्री को मॉडिफाई कर लेना है। सपोज कीजिए आप फैब में इसका बिल रिसीव करते हैं, तो कैसे आपको चेंज करना है, सबसे पहले जो हमने एंट्री पास की थी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इस एंट्री को ओपन कर लीजिए। जब आप अमाउंट रिसीव करते हैं तो सपोज कीजिए आपका जो बिल अमाउंट है 1650 है, तो इस एंट्री को हमने इस टाइप से मॉडिफाई कर लिया। अब हमारा जो पेबल हो रहा है 1650 हो रहा है, तो इसके पेमेंट की एंट्री हम कर लेंगे। तो यहीं से ऑल्ट A प्रेस करना है आपको एंड पेमेंट वाला लेजर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब मंथ के, जैसे कि जनवरी का बिल आप फैब में पे करेंगे, तो जब भी आप फैब में पे करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल वाला लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं आप करेंट बैलेंस में आपको शो हो रहा है 1650, उतने का हम पेमेंट कर देंगे कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, जिस भी थ्रू आप कर रहे हैं वो मोड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हमने एंट्री पास की है वो बैलेंस शीट में आपको कहाँ से शो होगी। तो सबसे पहले हम लेजर देख लेते हैं। तो यहाँ पे गो टू में हम जाएंगे एंड उसके बाद हमें लेजर रिपोर्ट्स में जाना है, देन लेजर वाउचर में जाएंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल वाला हम लेजर यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे ऑल्ट F2 प्रेस करके आप डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो हमने जर्नल में एंट्री पेबल की खड़ी की थी वो हमें शो हो रही है, उसके बाद हमने उसका पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे 1650 क्रेडिट में 1650 डेबिट साइड में शो हो रहा है, अकाउंट नील हो चुका है। अगर आपको इस टाइप से प्रॉपरली अकाउंटिंग को मेंटेन करना है तो आप पेबल की एंट्री पास कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो सिंपली आप पेमेंट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की एंट्री शो कर सकते हैं। सिंपली आप दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक को आप कर दीजिए क्रेडिट। अगर आपको नहीं करना है, काफ़ी सारे कमेंट्स भी मैं रिसीव करती हूँ कि मैम आप इतनी लंबी एंट्री क्यों बताते हो, डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री करके हम इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। बट ठीक है, अगर प्रॉपरली अकाउंटिंग आपको करनी है तो आपको अपने एक्सपेंसेस की प्रोविजनल एंट्री पास करनी होती है। तो इस टाइप से आप पेबल को खड़ा करके एंड नेक्स्ट मंथ पे उसके पेमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप पेबल की एंट्री करना चाहते हैं या नहीं। डायरेक्टली अगर आप पेमेंट की एंट्री करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जो आप एडवोकेट की सर्विस लेते हैं, सपोज कीजिए आपने किसी भी टाइप की एडवोकेट की छोटी मोटी सर्विस ली है, तो उसको आप अपने एक्सपेंसेस में कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे आप जर्नल एंट्री के थ्रू टैली प्राइम में एडवोकेट का जो लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस होता है कैसे आप उसको बुक कर सकते हैं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले बेसिक लेजर को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है, देन आपको लेजर्स पे जाना है
यहाँ से आप किसी भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको लेजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑल्टर पे, उसके बाद हम जाएंगे लेजर्स पे, एंड यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ आज के लेजर में कि कैसे आपको बेसिक्स लेजर को क्रिएट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको एडवोकेट की प्रॉपरली एंट्री करनी है अंडर RCM। तो लेजर कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बता देती हूँ। तो जो भी आपके एडवोकेट होते हैं उसके लेजर को आपको कैसे क्रिएट करना है, यहाँ देखिए मैंने सविता नाम की जो एडवोकेट है उनका लेजर क्रिएट किया है। सविता एडवोकेट अंडर हमने रखा है सन्ड्री क्रिएटर्स के। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, हमने इसको यस कर लिया है। उसके बाद देखिए स्टैच्यूटरी डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको TDS डिडक्टेबल, तो मैंने यहाँ पे यस किया है। उसके बाद डायरेक्टरी टाइप में, तो आप यहाँ पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। डायरेक्टरी टाइप के इन सारे ऑप्शंस में से जो भी रिलेवेंट ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, तो आपको यहाँ पे यस करके एंड यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन भी फिल कर देनी है। सबसे मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो है पैन कार्ड, तो पैन कार्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। अदरवाइज जो फ्लैट TDS रेट है विदाउट पैन वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली TDS में डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे पैन नंबर अपडेट कर देना है। एंड पार्टी रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस का, क्योंकि जो हम एडवोकेट की सर्विस लेते हैं वो लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। तो यहाँ देखिए लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस या फिर चार्जेस स्टेप से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो भी हम लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं वो अल्टीमेटली हमारे कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसीलिए इसका लेजर हम अंडर ग्रुप क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। GST इसके ऊपर आपको एप्लीकेबल रखना है एंड सेट अल्टर GST डिटेल में, ये मैं उसके लिए बता रही हूँ जहाँ पे कि आपको अंडर RCM में TDS डिडक्ट करना होता है और उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना होता है, उसके लिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज अगर आप चाहें तो लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको GST नॉट एप्लीकेबल रखना है। सपोज कीजिए 2000 1000 इस टाइप के छोटे मोटे अगर आप वकील की सर्विस लेते हैं तो। अब इस केस में जहाँ पे कि आपको अंडर RCM के एंट्री करनी होती है एडवोकेट की, वहाँ पे TDS को आपको डिडक्ट करना होता है, तो इस स्टेप से आप उस लेजर को क्रिएट करेंगे। GST में यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। GST में आप एप्लीकेबल रखेंगे। सेट ऑल्टर GST डिटेल में यस प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे जो भी इसका SSC कोड होता है सर्विसेज का, तो इसका SSC कोड आपको फिल कर लेना है। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल सर्विस ले रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल कर लीजिए, अगर आप इंटरस्टेट से ले रहे हैं तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद देखिए इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं होता है तो यहीं से आपको F12 प्रेस करना है एंड यहाँ देखिए इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको जब आप यस कर देंगे तो यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज ये वाला ऑप्शन आपको शो होगा, इसको आप यस कर दीजिए एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए यहाँ पे आपको स्क्रीन को सेव कर लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई में हम सर्विसेज कर लेंगे। अब यहाँ देखिए अगर आप TDS यहाँ पे अगर TDS एप्लीकेबल है, जैसे कि लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज पे TDS का जो रेट है 10% है एंड थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000, तो उस केस में आपको TDS डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पे TDS एप्लीकेबल, तो हम यहाँ पे एप्लीकेबल रखेंगे एंड उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे TDS ऑन लीगल एंड प्रोफेशनल @10%, इस टाइप से आप Alt+C प्रेस करके ये जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो आप जनरेट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कैसे आपको क्रिएट करना है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको नेम रख देना है लीगल ऑन TDS ऑन लीगल एंड प्रोफेशनल @10%, सेक्शन 194J है, पेमेंट कोड है 94J एंड देखिए रेट फॉर इंडिविजुअल HUF विथ पैन 10% है एंड इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 है, तो इसको आप सेव कर लीजिए। ये मैं उस केस में बता रही हूँ जहाँ पे आपको TDS डिडक्ट करना होता है। अदरवाइज आप इसका सिंपली लेजर क्रिएट कर सकते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और वहाँ पे आपको GST नॉट एप्लीकेबल रखना होता है।
तो हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ से हम वी प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे छोटे मोटे आप एडवोकेट के सर्विसेज को लेते हैं तो हम उसको एक्सपेंसेस में बुक करते हैं, तो कैसे हम उसको बुक करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आप ये सर्विसेज ले रहे हैं वो आपको डेट चेंज कर लेनी है। आप डेबिट क्या करेंगे, लीगल एंड प्रोफेशनल जो सर्विसेज होते हैं उसका लेजर आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। अब सपोज कीजिए आपने 1000 की कोई भी सर्विसेज ली, 2000 की ली, 2500 की ली, तो अमाउंट आपको डेबिट कर देना है। आप क्रेडिट क्या करेंगे, आपने पे कैसे किया, कैश के थ्रू किया, कैसे किया, तो वो अगर आपने कैश के थ्रू किया है तो कैश कर दीजिए। अब यहाँ पे सपोज कीजिए जो भी आपने सर्विसेज ली है, जो भी एडवोकेट है उसका नाम लिख लीजिए और कौन सी सर्विसेज आपने ली है वो भी कर लीजिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होती है नरेशन में, सो दैट आप जब भी इस एंट्री को देखें तो ये एंट्री देख के आपको याद आ जाए जो भी एडवोकेट की आपने एंट्री की है, कौन सी सर्विसेज को आपने यहाँ पे लिया है। एक और एंट्री करके मैं आपको शो कर देती हूँ। तो सेम जर्नल वाउचर आपको सेलेक्ट करना है, डेट चेंज कर लेना है एंड लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे। सपोज कीजिए हमने 2500 की सर्विसेज इनसे ली है, कैश में हमने पे कर दिया है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो भी आपने पेमेंट किया है, क्या सर्विस ली है, कौन सी सर्विस ली है, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में इस एंट्री का क्या इफेक्ट हुआ है, कहाँ पे ये एंट्री आपको बैलेंस शीट में शो होगी। तो हम चलेंगे गो टू में, उसके बाद यहाँ पे मैं बैलेंस शीट को ओपन कर लेती हूँ एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमने लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज इस नाम से लेजर बनाया था उसमें आपको 3500 की एंट्री शो हो रही है। इस पर एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप एंट्री वाइज देख पाएंगे कि कितनी एंट्रीज आपने की हैं, कौन कौन सी एंट्रीज किस किस डेट में है। एंटर प्रेस करके आप यहाँ पे नरेशन भी देख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप एडवोकेट की छोटी मोटी सर्विसेज लेते हैं जिसको कि आप अपने एक्सपेंसेस में शो करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो इस टाइप से आप टैली प्राइम में इजीली कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अगर किसी एडवोकेट का बिल रिसीव करते हैं अंडर आरसीएम तो कैसे आपको उसकी एंट्री करनी है, कैसे उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, कैसे टीडीएस डिडक्ट करने के बाद कैसे आप टीडीएस पे करेंगे, और अंडर आरसीएम के कैसे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को जनरेट करेंगे, कैसे आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब फूड एंड बेवरेज अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए टैली प्राइम को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। फूड एंड बेवरेज अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है, उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे एंड यहीं से हम फूड एंड बेवरेज का लेजर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फूड एंड बेवरेज का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। इस टाइप से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ देखिए अंडर आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने लेजर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद देखिए इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो नो, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने लेजर को सेव कर लिया है, लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब सपोज कीजिए आपके बॉस अपने लिए लंच मंगाते हैं, कैश में वो परचेज करते हैं, या फिर आपके स्टाफ जो हैं, या फिर अगर सपोज कीजिए ऑडिटर आते हैं, सीए आते हैं, विजिटर आते हैं, कोई भी आता है, खाने पीने की चीज़ें वो मंगाते हैं। तो अगर आप इसको सेपरेटली एंट्री करना चाहते हैं, अलग से इसकी रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं, तो इस टाइप से फूड एंड बेवरेज का लेजर क्रिएट करके इन सारे एंट्रीज को आप इसमें बुक कर सकते हैं। एंड आपको रिपोर्टिंग देखनी है तो आप पूरे ईयर की रिपोर्टिंग देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, 6 मंथ का चाहते हैं तो रिपोर्टिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो एंट्री कैसे करनी है, हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ से हमें वी प्रेस करना है एंड हमें एक्सपेंसेस बुक करना है, इसलिए हम जर्नल वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको डेट चेंज कर लेना है कि किस डेट में आप इसकी बुकिंग करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए हम 1 जनवरी में कर रहे हैं,
अब यहाँ पे डेबिट करना है फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस का जो अकाउंट है उसको। सपोज कीजिए आपके बॉस ने लंच मंगवाया, तो 500 रुपीज़ का लंच मंगवाया, तो यहाँ पे डेबिट कर दीजिए 500 रुपीज़। एंड यहाँ पे आपको अब क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट हम करेंगे कैश से आपने पेमेंट किया है तो कैश आप कर लीजिए। नरेशन में आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि बीइंग कैश पेड टू बॉस लंच। तो इस टाइप से यहाँ पे नरेशन आप मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में बॉस लंच कर दिया है, सेव कर लेते हैं। इस टाइप से सपोज कीजिए आपने कोई पार्टी की, जैसे कि दिवाली की पार्टी की, होली की पार्टी की, न्यू ईयर की पार्टी की, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें मंगवाई, तो आप इसमें एंट्री उसकी कर सकते हैं। तो एक और एंट्री करके मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो सपोज कीजिए एक और एंट्री हम करते हैं। सपोज कीजिए आपके कंपनी में ऑडिटिंग के लिए ऑडिटर आए हुए हैं, उनके लिए आपने लंच मंगवाया या फिर ब्रेकफास्ट मंगवाया, तो स्नैक्स मंगवाया, तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं एंट्री। जर्नल वाउचर सेम आपको सेलेक्ट करना है। ऐप टू प्रेस करके जिस भी डेट में आपने मंगवाया है, जो भी आपके पास कैश का वाउचर होगा, जहाँ से आपने मंगवाया होगा वहाँ से आपको वाउचर मिला होगा, उस पर डेट होगा, तो उस डेट में आप एंट्री कीजिए बुक। एंड यहाँ पे डेबिट आपको क्या करना है, फूड एंड बेवरेज। सपोज कीजिए कि आपने 2500 रुपीज़ का सबके लिए कुछ खाने के लिए लंच वगैरह सब कुछ मंगवाया है, तो जो भी अमाउंट है आप डेबिट कर दीजिए। कैश के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप डिटेल में मेंशन कर दीजिए कि ऑडिटर्स के लिए है, उसके साथ अगर सीए हैं, विजिटर्स भी आए हैं तो विजिटर्स जो भी हैं, इस टाइप से आप मेंशन करके सारा नरेशन डिटेल में मार्क कर दीजिए, सो दैट जब भी आप इसकी एंट्री देखेंगे तो आपको एंट्री से पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के लिए, कितने मेंबर्स के लिए आपने ये सारी चीज़ें, ये एक्सपेंसेस किए हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 एंट्री की, इस टाइप से आप सारी एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आप इस एंट्री को इसमें नहीं करना चाहते तो स्टाफ वेलफेयर में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज कीजिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ सकते हैं कि मैम ये जो आपने एंट्री की है, ये एंट्री तो हम स्टाफ वेलफेयर में भी कर सकते हैं। तो स्टाफ वेलफेयर में आप कर सकते हो, इट्स योर कम्प्लीटली चॉइस कि आप किस लेजर में इसकी बुकिंग करना चाहते हो। सपोज कीजिए आपके बॉस कहते हैं कि हमने पूरे साल में कितना हमारा खाने पीने पे खर्च हुआ है, तो इसका इस टाइप से आप सेपरेटली लेजर बना के एंड जितने भी खाने पीने की चीज़ें के एक्सपेंसेस हैं आप इसमें बुक कर सकते हो। एंड जब भी आपको अलग से रिपोर्टिंग चाहिए तो आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगी, इसीलिए इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो स्टाफ वेलफेयर में भी कर सकते हो, वो भी एंट्री सही है, ये भी एंट्री सही है। ये सिर्फ बाइफ्रिकेशन के लिए है कि अगर आपको बाइफ्रिकेशन करना है, पर्टिकुलरली खाने पीने का एक्सपेंसेस देखना है, तो इस टाइप से आप अलग से लेजर बना के एंट्री करके एंड उसकी रिपोर्टिंग ले सकते हो, देख सकते हो कि कितने एक्सपेंसेस इस लेजर से हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमने एंट्री की है, अगर हम उसको देखना चाहते हैं बैलेंस शीट में, हम जाएंगे गो टू में एंड यहाँ से आपको बैलेंस शीट पे एंटर प्रेस करना है। हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप जाएंगे एंड हमने यहाँ पे फूड एंड बेवरेज अकाउंट जो बनाया था, आप यहाँ देख सकते हैं 3000 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप मंथ वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं। जनवरी मंथ में हमने 3000 की बुकिंग की है। इस टाइप से मंथ वाइज आपको रिपोर्टिंग यहाँ पे मिलेगी, किस किस मंथ में आपने फूड एंड बेवरेज अकाउंट में कितना एक्सपेंस किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि एडवांस में अगर आप इनकम रिसीव करते हैं एंड किसी वर्क से रिलेटेड आपको आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ता है, होटल में स्टे करना पड़ता है, तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टेलीग्राम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो आप एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, जो आपकी एडवांस इनकम है, उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टेलीग्राम में। तो यहाँ से हम गेटवे ऑफ टेली से भी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आप कुछ रिसीव करने वाले हैं, यानी कि पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऐप टू प्रेस कर लीजिए एंड जिस भी डेट में आप पेमेंट यानी कि अपनी इनकम रिसीव कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे उस डेट को मेंशन कर लेना है। डेट मेंशन करने के बाद अब यहाँ पे टू यानी कि जिस पार्टी से, जिस पर्सन से आप ये रिसीव कर रहे हैं पेमेंट, उसका लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर लेजर क्रिएट नहीं है, कोई नई पार्टी है, कोई नया पर्सन है, तो यहीं से आप Alt+C प्रेस करेंगे
तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इस टैब से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप न्यू पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से उस पार्टी का लेजर सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर ले रही हूँ सुमन एजुकेशन हब। सपोज कीजिए 50,000 हमने पेमेंट यहाँ पे रिसीव किया है, तो 50,000 हम यहाँ पे अमाउंट फिल कर लेंगे, जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे आप एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे एडवांस वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। किस बैंक में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस टाइप से जो आप एडवांस में पेमेंट रिसीव करते हैं, जो आप एडवांस में इनकम रिसीव करते हैं, उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में इस टाइप से करनी है। मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया है। इस टाइप से आप जितने भी पेमेंट रिसीव करते हैं एडवांस में, उसकी एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री थी जो मैंने कमेंट्स रिसीव किया था। सेकेंड एंट्री थी कि होटल्स में रुकना होता है 2-3 दिन के लिए, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। जब आप होटल में स्टे करते हैं अपने बिजनेस के वर्क से, किसी भी कंपनी के काम से, कोई एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर, तो उसकी एंट्री हम अपने बिजनेस में शो करते हैं टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस में अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। क्योंकि जो आप बिजनेस से रिलेटेड होटल में स्टे करते हैं या फिर ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसको सर्च करके देख सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री बाय सुमन एजुकेशन हब। अदरवाइज मैं अभी यहीं पे आपको प्रैक्टिकली करके बता रही हूँ कि कैसे आपको उसकी एंट्री को पास करना है। अब हमें यहाँ पे जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम जो एक्सपेंसेस बुक करते हैं उसके लिए हम जर्नल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐप टू प्रेस करना है, डेट को चेंज कर लेना है। सपोज कीजिए अगर आप होटल का जीएसटी वाला इनवाइस रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। एंड सिंपली जैसे कि 500, 1000, 2000 इस टाइप से विदाउट जीएसटी वाला कैश वाउचर टाइप का अगर आप इनवाइस रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, वो दोनों एंट्रीज मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो कि आपको अगर आप छोटे मोटे होटल्स में रुकते हैं तो आपको वहाँ पे एक छोटा सा पर्ची मिलता है जिसको वाउचर टाइप का होता है, उस होटल के नाम से वाउचर होता है। तो उस पर अगर आपको मिलता है विदाउट जीएसटी तो उसकी कैसे एंट्री आपको पास करनी है वो हम देख लेते हैं। तो जर्नल वाउचर आपको सेलेक्ट करना है, यहीं से आपको F2 प्रेस करके सबसे पहले डेट चेंज कर लेना है कि किस डेट में आपने जो वाउचर रिसीव किया है उस पर डेट क्या है। उसके बाद यहाँ टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे। अब इसका लेजर कैसे क्रिएट करना है वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहीं से आपको Alt+C प्रेस करना है। टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखा है क्योंकि ये आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल रखा है, ये छोटे मोटे जो टूर एंड ट्रैवल के एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए मैंने किया था। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ जीएसटी के साथ, तो यहाँ पे जीएसटी वाले ऑप्शन को हम एप्लीकेबल कर लेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस कर लीजिए। यस करने के बाद इसका जो भी एसएससी कोड होता है वो आपको फिल कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे अगर लोकल पार्टी से लेते हैं तो परचेस टैक्सेबल, अगर इंटरेस्ट रेट से लेते हैं तो नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम परचेस टैक्सेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं क्योंकि हम होटल की सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो अदर स्टेट से ही ऑब्वियसली होगी। यहाँ पे 18% एंड इसका जो भी टैक्स रेट है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज है इसलिए हम सर्विसेज रख लेंगे एंड इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ सपोज कीजिए आपने 1000 का या फिर 1500 का जो भी है रूम का, होटल रूम का सर्विस है उस टाइप से, तो यहाँ पे 1500 हम डेबिट कर देते हैं। एंड कैश में अगर पे किया है तो आप कैश कर लीजिए। तो इस टाइप से आपको इसकी एंट्री को बुक करना है। अब एक और एंट्री बता देती हूँ जिसमें कि जीएसटी रेट्स वाइज अगर आपको करना है तो वो कैसे आप करेंगे। सेम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, यहीं से F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। जो भी आप इनवाइस रिसीव करेंगे वो आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए बाय,
तो यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस जो है वो हम डेबिट कर लेंगे। टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस, सपोज कीजिए आपका जो इनवाइस है वो 1000 का है, उसके ऊपर जीएसटी रेट लगा है। देखिए रूम का जो सर्विस होता है उसका जो जीएसटी रेट होता है वो स्लैब वाइज होता है। इसके ऊपर मैंने होटल अकाउंटिंग की वीडियो बनाई है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। तो उसमें जो टैक्स स्लैब होता है वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको रूम एंड होटल का जो इनवाइसेस होता है या फिर उसकी अकाउंटिंग देखनी है तो आप सर्च कर सकते हैं होटल अकाउंटिंग वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब, इस टाइप से आप सर्च कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक रैंडम अमाउंट के साथ बता रही हूँ। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आपका इनवाइस है, उस पर 1000 का इनवाइस है, 1000 के ऊपर 5% अगर आपका जो रूम चार्ज का जो टैक्स होता है वो लगा है तो 1000 के ऊपर 5% आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, 1000 हमने डेबिट कर दिया। अब अगेन हम डेबिट क्या करेंगे, हम टैक्स वाली अमाउंट जो है वो हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम अगेन बाय सेलेक्ट करेंगे एंड लोकल से लिया है तो सी जीएसटी, एस जीएसटी, इंटर स्टेट से आपने लिया है तो आईजीएसटी कर लीजिए। लेट सपोज कि हमने आईजीएसटी की सर्विस ली है तो 1000 का 5% जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो सपोज कीजिए 5% तो हम यहाँ 50 रुपीज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे जो होटल की जो कंपनी है उसका लेजर कैसे क्रिएट करना है, यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सपोज कीजिए कोई अंजलि होटल कंपनी है तो अंजलि होटल कंपनी में उसका जो नेम है वो टाइप कर लेती हूँ। अंडर आपको रखना है सन्ड्री क्रिएटर्स के, क्योंकि ये हमारे लिए सन्ड्री क्रिएटर्स होगा। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। इस कंपनी का सारा एड्रेस, जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए महाराष्ट्र की पार्टी है, इसका जीएसटी नंबर वगैरह सारा फिल करके इसको आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे टोटल हम 1050 से हम यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमने टूर एंड ट्रेवल जो भी रूम की सर्विस होती है वो हमने 1000 के लिए है, इसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो जो भी टैक्स है, मैंने यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन रैंडमली की है, एग्जैक्टली नहीं की है। जब आपके पास इनवाइस सामने रहेगा तो इस पर आप देख सकते हैं जो होटल्स में जो रूम के जो चार्जेस होते हैं टैक्स के वो 5%, 18%, 28% अकॉर्डिंग टू रेट वाइज होते हैं कि 1000 से यहाँ तक आपने किया है तो उस पर टैक्स अलग अलग होते हैं। तो स्टेप से जब आपके सामने इनवाइस रहेगा तो आप वहाँ पे टैक्स को देख सकते हैं कि कितना % टैक्स वहाँ पे अप्लाई है। अब यहाँ पे मैंने इस लेजर को सेव कर लिया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर सिंपली आप जैसे कि वाउचर रिसीव करते हैं किसी छोटे मोटे होटल से विदाउट जीएसटी तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। सेकेंडली हमने देखा कि विथ जीएसटी अगर आपको कोई होटल का रूम बुकिंग का इनवाइस मिलता है तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। अब मैं आपको शो करती हूँ, चलिए बैलेंस शीट में देख लेते हैं। हम गो टू में चलेंगे, यहाँ से हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड सबसे पहले जो हमने एंट्री किया था एडवांस पेमेंट वाला, वो अगर आपको देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो हमने अभी टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस में जो एंट्री की थी वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे एंड जो हमने टूर एंड ट्रेवल में किया था तो यहाँ से टूर एंड ट्रेवल का जो आपको लेजर है वो सर्च कर लेना है। ये देखिए टूर एंड ट्रेवल, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे एंटर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपको शो होगा, वो दोनों एंट्री शो हो रही हैं। एक हमने कैश में किया है 1500 का और दूसरा जो है हमने 1000 का किया है प्लस जीएसटी के साथ यहाँ किया है। तो स्टेप से आप बैलेंस शीट में भी इस एंट्री को एनालाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच करना ना भूलिएगा। आई होप ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।